जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि कीव को अलग थलग करने के लिए रूस ने किया भारी हमला। मारियोपोल में 2500 से अधिक मौतें। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले के 19 दिन बीत चुके हैं और आज 20वां दिन है, लेकिन अभी भी रूस को कामयाबी नहीं मिली है। और आपको बता दें कि यूक्रेन के जवान तमाम मोर्चे पर रूसी बलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो रूसी बलों ने कीव के उत्तर पश्चिमी उपनगरों पर रात भर हमला किया है। यही नहीं, कीव के पूर्वी हिस्से को भी निशाना बनाया गया है। इरपिन, बुका और होस्टोमेल में रात भर हमला हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार के हवाले से बताया गया है कि रूसी हमले में अब तक 2500 से अधिक मारियोपोल निवासी मारे गए हैं। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि नाटो से बोले जेलेंस्की, यूक्रेन का आसमान बंद करे वरना आपके यहाँ भी हो सकता है हमला। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग अभी भी जारी है। 19 दिन बीत चुके हैं और आज 20वां दिन है। दोनों देशों के बीच में सुलह का कोई भी रास्ता अभी निकलता दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के एक ट्वीट के अनुसार राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि मैंने पिछले साल ही नाटो नेताओं को चेतावनी दी थी कि अगर रूस के खिलाफ सख्त सुरक्षात्मक प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो युद्ध होगा। मैं सही था। मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं कि अगर आप हमारे आसमान बंद नहीं करेंगे तो रूस आपके वहां भी हमला करेगा, आपके क्षेत्र पर भी हमला करेगा। ये बस कुछ समय की बात है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जंग के बीत चुके 19 दिन के बाद भी यूक्रेन में हर तरफ तबाही। आपको बता दें कि रूसी हमलों से यूक्रेन में भारी नुकसान हो रहा है। हर तरफ तबाही का दृश्य दिखाई दे रहा है। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाए जाने से आम नागरिकों की भी मौत हो रही है। अधिकांश बड़े शहरों से पलायन का सिलसिला अब भी जारी है। हर तरफ खौफ है। रूसी सेना के भारी हमलों के बीच यूक्रेनी नागरिकों का देश छोड़कर जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको बता दें कि दो देशों की नाक की लड़ाई में मासूम बच्चों और बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अमेरिका ने चीन को रूस की सैन्य सहायता पर रोका। चिताया अगर प्रतिबंधों के खिलाफ मदद की तो भुगतना होगा अंजाम। आपको बता दें कि रूस ने चीन से यूक्रेन में हो रहे आक्रमण में इस्तेमाल करने के लिए सैन्य उपकरणों का सहयोग मांगा है। इस बीच अमेरिका और चीनी सरकारों के शीर्ष सहयोगियों के बीच में रोम में बैठक चल रही है। उस बैठक में तनाव बढ़ गया है। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि रूस की सैन्य सहायता करने की सूरत में उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्पष्ट चेतावनी चीन को दी गई है कि वो वैश्विक प्रतिबंधों, सजा से बचने में रूस की मदद करने से बचे। उन्होंने कहा है कि वो आर्थिक क्षेत्र में रूस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन के शहर हुए बंजर और वीरान। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध का आज 20वां दिन है। रूसी फौज अभी भी कीव से दूर है, लेकिन यूक्रेन के दूसरे शहरों में रूसी हमले लगातार जारी है। आपको बता दें कि यूक्रेन के 24 सूबों में से कम 19 प्रांतों में रूस के हमले हो रहे हैं और इसका अलर्ट भी जारी किया गया है। और आपको बता दें कि कीव से लेकर इरपिन तक भीषण विनाश है। कहीं ध्वस्त इमारतें तो कहीं टूटे हुए पुल तो कहीं जली हुई गाड़ियां। हर ओर बस बंजर जमीन है और तबाही के निशान। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जैविक रासायनिक जंग की कगार पर पहुंचा है रूस यूक्रेन का संघर्ष। हालात हो गए हैं और भी खतरनाक। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध में बायोलॉजिकल वॉर यानी कि जैविक हमले की बात अब सामने आ गई है। अमेरिका और रूस ने एक दूसरे पर जैविक हथियारों से जुड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रूस का तर्क है कि अमेरिका बड़ी संख्या में यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार कर रहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन पर रासायनिक हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही होना तो तय है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस और यूक्रेन के बीच में इजराइल करेगा मध्यस्थता। क्या अब हो जाएगा युद्ध विराम? आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में वार्ता में इजराइल मध्यस्थता करने जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के प्रशासन की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि इस मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच में रार थमने को लेकर कुछ बात बन सकती है। इससे पहले इजराइल के राष्ट्रपति नफ्ताली बेनेट ने भी रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की उज्ज्वला योजना में होली के अवसर पर फ्री सिलेंडर देने की है पूरी तैयारी। अब आदेश का है इंतजार। आपको बता दें कि गरीबों को होली के मौके पर निःशुल्क सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार ने ऐसा वादा किया था। सरकार पूरे बहुमत से बन गई है। अब उपभोक्ताओं को निःशुल्क सिलेंडर का इंतजार है। आपको बता दें कि भारत सरकार की बेहद अहम उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में गरीबों को बिना किसी शुल्क के 1 करोड़
67 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं और इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीबन 4.5 करोड़ LPG कनेक्शन धारक है। सरकार की घोषणा के मुताबिक होली के मौके पर इन्हीं 1.67 करोड़ कनेक्शन धारकों को निःशुल्क में सिलेंडर दिया जाना है। तो दोस्तों, अगर आपको भी उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन मिला है तो होली पर आपको भी मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको फ्री में उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिला है या नहीं। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अगर आपके खाते में नहीं आया है ई-श्रम कार्ड का पैसा तो तुरंत सुधारें अपनी गलतियां, मिल जाएगा आपका पैसा। आपको बता दें कि आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी तरीकों से मदद पहुंचाई जाती है। हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, साथ ही जरूरतमंद भी लोग काफी हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं। ई-श्रम कार्ड योजना जो इन दिनों काफी चर्चा में है, इस योजना को असंगठित क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों के लिए चलाया गया है। इनमें कई लाभ के अलावा हर महीने किस्त के रूप में 500 रूपए से लेकर 1000 रूपए तक दिए जा रहे हैं। क्या आपके खाते में भी ये पैसे पहुंचे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से 1000 रूपए की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। अगर आपके खाते में इसकी किस्त नहीं आई है तो इसके पीछे का कारण हो सकता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल पर करवाया था, उन्हीं लोगों को इसकी किस्त भेजी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि श्रमिकों के खाते में आगे भी हर महीने 500 रूपए की किस्त भेजी जाएगी। लेकिन अगर आप पहले से श्रम विभाग की किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको किस्त नहीं मिलेगी। वहीं कई लोगों के साथ दिक्कत तो ये है कि उनकी बैंकिंग जानकारी ही गलत है, ऐसे में उनको पैसा नहीं मिल पाया है। तो आप लोग इन गलतियों को जल्दी से सुधार लीजिए, तभी आपका पैसा आपको मिल पाएगा। और इन सभी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मैगी हुई महंगी, चाय, कॉफी और दूध के दाम भी बढ़े। आपको बता दें कि चुनाव बीतते ही महंगाई अपना सिर उठाने लगी है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है, वहीं प्राइवेट कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के दामों में इजाफा कर दिया है। नेस्ले इंडिया ने मैगी के छोटे पैकेट की कीमत 12 रूपए से बढ़ाकर 14 रूपए कर दी है। एक रिपोर्ट्स की माने तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले इंडिया ने चाय, कॉफी और मिल्क की कीमतों में 14 मार्च से इजाफा कर दिया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इसके पीछे रॉ मटेरियल की कॉस्ट का बढ़ना बताया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अब 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन, 60 साल से ज्यादा को मिलेगी प्रीकॉशन डोज। आपको बता दें कि बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 12 से 14 साल के बच्चों को 16 मार्च से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि 12 साल से लेकर 14 साल के आयु के बच्चों को बायोलॉजिकल ई की कॉर्बोवैक्स दी जाएगी। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को एहतियातन खुराकें देने का काम भी किया जाएगा। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कोरोना वायरस की नई लहर, चीन में लाखों लोग लॉकडाउन में, दुनिया भर में 6 करोड़ पार हुए एक्टिव मरीज। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में 13 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 3579 लोगों की मौत हो गई है। वहीं चीन में रविवार को करीबन 3100 मामले सामने आए। ये पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके चलते चीन के शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी के साथ यहाँ रहने वाले 1 करोड़ 70 लाख लोगों को घरों में कैद हो गए हैं। उधर संघाई में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि बीते 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा केस दक्षिण कोरिया में मिले हैं। यहाँ 3,50,176 कोरोना के नए मामले मिले हैं। वहीं इसके बाद जर्मनी में 2,13,264 मामले, वियतनाम में 1,66,968, फ्रांस में 60,422, इटली में 48,886 और रूस में 44,989 केस मिले हैं। और आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा रूस में जान गई है। यहाँ 596 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में 251 लोगों की जान गई, इंडोनेशिया में 215, मैक्सिको में 203 लोगों ने जान गंवा दी है और चीन में एक ही दिन में 66 केस मिले हैं। इसके बाद यहाँ लॉकडाउन लगा दिया। देखते रहिए बिंदास खबरें, पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद, जय भारत।